हेलो दोस्तों, वेलकम टू काउच एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल या इरेशनल नंबर के बीच हम कैसे, यानी दो नंबर्स के बीच, फिर से बोलता हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच एकेडमी। और आज हम लोग सीखेंगे कि दो नंबर्स के बीच हम लोग इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर सीखेंगे कि दो गिवन इरेशनल नंबर में कौन बड़ा या कौन छोटा होता है, यानी कंपेयरिंग ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। उसके बाद देखेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन, यानी किसी सोर्स को हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंसर्टिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है ना। तो मान लो जैसे एक गिवन नंबर हमारा 3 and 4। अगर आपसे बोले 3 और 4 के बीच 5 रेशनल और 5 इरेशनल नंबर इंसर्ट करो, तो क्या करना होगा। तो देखो, जब हम 5 रेशनल नंबर की बात करते हैं ना, तो कोई भी नंबर ले लो, इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। पहले चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिए कि जो बुक में आंसर दिया गया है या आपके किसी दोस्त का जो आंसर है वो आपका आंसर हमेशा मैच करेगा। ऐसा कभी नहीं होता। मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके कभी भी यूनिक आंसर नहीं होते, क्योंकि इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट आंसर है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर होगा वही करेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनफाइनाइट आंसर होंगे। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, जैसे अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो आप लिख दो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक, यानी 3 और 4 के बीच अगर मैंने बोला कि 5 रेशनल नंबर डालो तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, लेकिन एक और तरीका होता है, समझ में आया आपको। क्या करो, ये जो छोटा नंबर इसका पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख दो, हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बार लिखना होगा तो मान लो यही चीज होता कि 3 और 3.2 के बीच 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करो, तो हम क्या लिखते, 3.15, फिर 3.16, 3.12, 3.13, 3.14, सब 3.2 से छोटे हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आया। बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है, आप क्या करो, 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप क्या करो, इसको 5 + 1 यानी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। यानी 3 को लिखो 6/6 और 4 को लिखो 6/6, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18/6 और ये हो जाएगा हमारा 24/6। तो देखो 18 के बाद जो नंबर्स आते हैं 19, 20, 21, 22, 23, यानी 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। समझ में आया। यानी क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करो, 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप क्या करो, इस नंबर को 5 से क्या देना है, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो हमारा आ जाएगा 18/6 और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा हमारा 24/6। अब देखो 18 और 24 के बीच 5 नंबर ले लो, 19, 20, 21, 22, 23, सबके (6) लिख दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे बिटवीन 3 and 4। समझ में आया। दोनों तरीके हैं, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक, मिटाता हूं मैं इसको। बात करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर की, यानी कैसे हम दो नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर इंसर्ट करते हैं। तो इसका भी दो तरीका है। पहला तरीका, जैसे मान लो 3 और 4 के बीच हमें सिर्फ एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना होता, तो हम क्या लिख देते हो, √3 × 4, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी क्या हो जाएगा, ये √12, 3 और 4 के बीच हमारे एक इरेशनल नंबर हो गया। अब मान लो इसके बीच 5 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर इसके बीच, एक नंबर इसके बीच, इन दोनों के बीच एक नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे, वो करेंगे √3 × √12, ये हो जाएगा एक। इन दोनों के बीच क्या होगा, √12 × 4, ये हो गया हमारा। ठीक, ऐसे ही इन दोनों के बीच करना होगा तो क्या करेंगे, √3 × √12 इंटू √12 × 4, ये हमारे हो जाएंगे नंबर। समझ आया। यानी जिन दो नंबर्स के बीच हमें इरेशनल नंबर इंसर्ट करना हो, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रूट में लिख दें, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा समझ में आया ना, यानी क्या करना, जिन दो नंबर्स को हमें
जिन दो नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको रूट में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक तरीका और क्या होता है, वो ये होता है कि देखो जिन दो नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर लिखना है उसको पहले स्क्वायर करके अंडर रूट में लिख लो। जैसे 3 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 9, अंडर रूट 9, समझ में आया? क्योंकि अंडर रूट 9 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी 3 होती है। ऐसे ही 4 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 4 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 16। यानी हमारा एक नंबर है अंडर रूट 9, दूसरा नंबर अंडर रूट 16, अंडर रूट 16। इन दोनों नंबर्स के बीच हमें 5 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने, सिंपल है। 9 के बाद नंबर सुन काउंट कर लो, 9 के बाद क्या आता है हमारा, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14। देखो 5 इरेशनल नंबर हो गए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया देखो ए आंसर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसका एक यूनिक आंसर हो। जब भी इरेशनल नंबर इंसर्ट करना हो आप क्या करो, जो दो गिवन नंबर हो उनका स्क्वायर कर दो और उसके बाद उनके बीच नंबर कोई भी इंसर्ट नंबर इंसर्ट कर दो। अब अंडर रूट में आप 3.1 लिख सकते हो, 3.2 लिख सकते हो, कोई भी नंबर अंडर रूट में लिख दोगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा और इसका मतलब जो नंबर अंडर रूट आप लिखे हो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, जैसा कि मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में बताया था। आपको समझ में आ गया? तो ये था हमारा इंसर्टिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रब करता हूं। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं दो नंबर्स को, कि कोई गिवन नंबर यानी दो जब रेशनल नंबर दिए गए हो या इरेशनल नंबर दिए गए हो तो कौन बड़ा है। तो देखो रेशनल नंबर में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूं बताओ 2 की पावर 4 बड़ा है या 5 की पावर 3, बताओ। तो क्या करते हैं हम लोग, बेस सेम करते हैं पहले, या तो पावर सेम कर लो। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 5 की पावर 3 क्या होता है 125। तो आप देख लोगे 125 इज ग्रेटर देन 16। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं बताओ 3 अंडर रूट 2 बड़ा है या 2 अंडर रूट 3 बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, या दूसरा क्वेश्चन मैं लिखूं कि क्यूब रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 4 या रूट 3 में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें देखो 3 रूट 2 लिखा है, 2 रूट 3 लिखा है, यानी रूट दोनों में एक कॉमन है। तो हम क्या करेंगे 3 को अंदर भेज देंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, और इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। समझ में आ गया? यानी जो नंबर बाहर होता है उसको हम क्या करते हैं स्क्वायर के अंदर डाल देते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3। तो देखो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 18 और ये आ गया हमारा रूट 12। अब आप ही डिसाइड करो 18 बड़ा है कि 12। चूंकि 18 बड़ा है इसलिए ए वाला नंबर क्या होगा, इससे बड़ा होगा, यानी जो 3 रूट 2 था वो हमारा 2 रूट 3 से बड़ा होगा। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये देखो लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। रूट 3 लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2। समझ में आया ना? क्योंकि क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। अब देखो चूंकि नंबर डिफरेंट है हमें क्या करना है, पावर सेम करना है। जब पावर सेम करेंगे तो ये लिखो 1/3 लिखा है और ये क्या लिखा है 1/2 लिखा है। ठीक है, पावर सेम करता हूं तो देखो 1/3 एंड 1/2, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, यानी इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो दोनों का 6 मतलब डिनोमिनेटर सेम लिखें तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ पे, यानी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी इसको हम लिखेंगे 2/6 और 3/6। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम लिखते हैं 1/3 को 2/6 लिख दें और 1/2 को 3/6 लिख दें तो कोई फर्क होगा नहीं, क्योंकि देखो 2 से कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 1/6 आएगा। यानी इसको यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहां पे ऊपर नीचे, यानी जब 2 को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, 3 को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, 3 को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा। समझ में आ गया? अब क्या करो, चूंकि दोनों नंबर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब यही क्या करूंगा मैं इन नंबर्स को पावर लिख दूंगा, यानी 4 की पावर 1/3 को मैं लिखूंगा 4 की पावर 2/6। ऐसे ही
3 की पावर 1/2 को लिखूंगा मैं 3 की पावर 3/6। अब देखो 6 को छोड़ दो, बाकी पावर मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर टू द पावर 1/6 और ये हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब की पावर 1/6। 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 16 टू द पावर 1/6 और ये होगा 3 का क्यूब 27 टू द पावर 1/6। अब देखो 16 का 6th रूट है, 27 का 6th रूट है, तो देखो 16 27 से छोटा है, इसका मतलब ये नंबर इससे छोटा होगा। इसका मतलब जो √3 होगा क्यूब रूट ऑफ 4 से बड़ा होगा। समझ में आया? क्या करना, सबसे पहले जो गिवन नंबर हो उसको हम लोग इस फॉर्म में यानी पावर के फॉर्म में लिख देंगे, 4 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/2। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 की पावर 2/6। जब यहाँ पे 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3/6। फिर ये जो पावर होता है इसको इसके पावर लगा देते हैं, यानी ये हो जाता है हमारा 4 का स्क्वायर टू द पावर 1/6 और ये हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब की पावर 1/6। 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16, यानी 16 की पावर लिखा है 1/6। 3 का क्यूब होगा 27, यानी 27 की पावर लिखा है 1/6। अब आप ही देखो यहाँ पे पावर दोनों का सेम है, यानी जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर हमारा बड़ा होगा। क्योंकि 16 27 से छोटा है, इसका मतलब √3 जो होगा हमारा 3√4 से मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 से बड़ा होगा। समझ में आया? तो ये था हमारा कंपेयरिंग टू नंबर्स, यानी हम कंपेयर करते हैं कि दो नंबर में कौन बड़ा या कौन छोटा है। समझ में आ गया? रब करता हूं मैं, ऐसे कोई भी नंबर होगा आप उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। अब देखो, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी गिवन नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। अब देखो रेशनलाइजेशन की जब बात करते हैं तो आता है सर्ट्स। सर्ट्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी नंबर लिखा हो x टू द पावर 1/n, जहां पे n क्या हो, कोई नंबर हो, x क्या है हमारा, जहां पे x होगा हमारा रियल और n भी क्या होता है रियल, दोनों रियल नंबर्स होते हैं, तो ये क्या होता है हमारा सर्ट्स कहलाता है। जैसे √3 √2 ये सब सर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो जब हम रेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो जब किस रेशनलाइजेशन जनरली क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर का किया जाता है। मान लो जैसे लिखा है 1/√2, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी √2/√2। तो देखो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा √2। ये होगा इसका रेशनलाइजेशन फॉर्म। लेकिन हमसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा रेशनलाइज करने के लिए जो ये बोलेगा कि रेशनलाइज करो 1/2 माइनस √3 को, या 4 + √3/5 + √2 को रेशनलाइज करो, ठीक है ना, या 5 + √3 को रेशनलाइज करो। तो हमें क्या करना होगा, देखो जब भी रेशनलाइजेशन की बात करें तो ये जो बीच में दो नंबर्स के बीच में जो साइन होता है इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर हमें इस नंबर को रेशनलाइज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका साइन चेंज करूंगा, यानी 2 - √3 लिखा है तो क्या आ जाएगा हमारा 2 + √3, यानी मैं लिखूंगा सबसे पहले 1/2 - √3, फिर इसका साइन चेंज करके माइनस है तो मैं प्लस कर दूंगा, यानी हो जाएगा मेरा 2 + √3 और ये भी होगा मेरा 2 + √3, यानी इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 + √3 क्या होगा, 2 + √3 होगा हमारा। 2 - √3 2 + √3, यानी a - b a + b क्या हो जाता है हमारा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर। तो देखो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 2 + √3, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 - 3 1, यानी हमारा हो जाएगा 2 + √3/1, जिसको हम लोग लिख देंगे 2 + √3। समझ में आया? इसका मतलब जब किसी नंबर को रेशनलाइज करना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, और डिनोमिनेटर को देखेंगे तो इसके दो नंबर्स के बीच में जो साइन होगा इसको चेंज करके हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? ये हमारा हो जाएगा रेशनलाइज। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हमारा 4 + √3/5 + √2, तो देखो हमें न्यूमरेटर को नहीं टच करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको टच करना है, डिनोमिनेटर को। यानी इन दोनों को मैं 5 + √2 लिखा है, इसका मतलब मैं 5 - √2 और 5 - √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 4 + √3 इंटू 5 - √2 अपॉन a + b लिखा है और a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², यानी ये हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 क्या आ जाएगा 20,
-4√2 और इसको करोगे तो +5√3 -√6 आ जाएगा अपॉन 5 का स्क्वायर 25 -√2 का स्क्वायर 2। सिंप्लीफाई कर लो तो देखो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा यार, क्योंकि 20 और 4√3 डिफरेंट है, इरेशनल नंबर है, ऐड होंगे नहीं, तो हमारा एज इट इज हो जाएगा 20 -4√2 +5√3 -√6 अपॉन 25 -2 23। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान में बस ये रखना कि डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट का टर्म ना हो, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए, यही होता है हमारा रेशनलाइजेशन का मतलब। समझ में आया? तो बात बस इतना ध्यान रखना आपको, जब भी आपसे बोले कि किसी गिवन नंबर को रेशनलाइज करने के लिए, तो आप बस ये देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म हो, यानी 2 नंबर हो तो जो 20 वाले साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। बस एक क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं एक थर्ड कैटेगरी ले लेता हूं जिसमें डिनोमिनेटर में 2 रूट होते हैं। जैसे अगर एक चीज होता, मान लो कि रेशनलाइज करना होता आपको 1/5 -√2 +√3, इसको रेशनलाइज करो। थोड़ा सा टिपिकल होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैं एक एग्जांपल लिया। तो इसमें क्या करो, आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे 3 टर्म है, इसको हम 2 टर्म बना लेते हैं। 2 टर्म बनाने का मतलब 2 को एक साथ और 1 को एक साथ रख लेते हैं। तो देखो हमारे पास 2 टर्म है, 5 -√2 एक टर्म है, दूसरा क्या है √3। आप चाहते तो इन दोनों को भी एक साथ ले सकते थे, आप चाहते तो इन दोनों को भी एक साथ ले सकते थे, ठीक। मैंने इनको एक साथ दिया। अब मैं क्या करूं, मेरा पहला टर्म हो गया 5 -√2, दूसरा हो गया √3। तो देखो यहाँ पे बीच का साइन क्या है, प्लस, तो मैं बीच का साइन माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, यानी 5 -√2। इसके साइन को चेंज नहीं करना है, बस इसके ये 2 टर्म हमारे फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म, तो 5 -√2 -√3 अपॉन 5 -√2 -√3। अब देखो न्यूमरेटर में तो ये सेम आ जाएगा क्योंकि 1 है, तो इसको एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा मेरा 5 -√2 -√3 अपॉन, देखो ये लिखा a + b और यहाँ पे लिखा है a - b। अगेन क्या आ जाएगा मेरा a स्क्वायर, यानी 5 -√2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 5 -√2 -√3 अपॉन, सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस √2 का स्क्वायर 2 -5 मतलब 2ab होता है, यानी 10√2 हो जाएगा और -3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 3 हो जाएगा। न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो, यानी 5 -√2 -√3 अपॉन, देखो 25 + 2 27 -3 24, यानी ये हो जाएगा हमारा 24 - 10√2। अब देखो डिनोमिनेटर में अब सिर्फ 2 टर्म है और एक में रूट है, यानी 24 - √10 है, तो हम क्या करेंगे 24 + 10√2 से मल्टीप्लाई और 24 + 10√2 से डिवाइड। न्यूमरेटर एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में रुक जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 5 -√2 -√3 इंटू 24 + 10√2 अपॉन 24 a - b a + b क्या होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर 24 × 24, यानी 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। आप मल्टीप्लाई कर लेना, और 10 का स्क्वायर 100 × 2 यानी -200। सिंप्लीफाई कर लोगे तो 5 -√2 -√3 इंटू 24 + 10√2 अपॉन 376, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यानी जब नीचे 3 टर्म दिए हों, 2 में रूट लगा हो, तो क्या करोगे आप, किसी 2 को एक साथ लेके थर्ड वाले को छोड़ दोगे, जिससे हमें 2 टर्म बन गया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इनके बीच का साइन चेंज करके रेशनलाइज कर दोगे। सॉल्व करोगे, बाद में सिर्फ 2 टर्म बनेंगे, फिर बीच के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आज की क्लास में हमने देखा कि 2 नंबर्स के बीच हम लोग इर्रेशनल और रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद से हमने देखा कि 2 इर्रेशनल नंबर को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, कि कौन बड़ा है कौन छोटा, और बाद में हमने सीखा रेशनलाइजेशन। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो डाउट्स आता है आप उसको कमेंट करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।